दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं आप लोग के लिए जो अभी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के फॉर्म भरे होंगे। तो इसमें देखेंगे टीसीएस ऑफिशियल ये क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सब जो है हर एक साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। और ये मेरा तीसरा क्लास है, आप जाकर देख सकते हैं। और पिछले भी हम काफ़ी सारे वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध कराए थे एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से। उन सभी का हमने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं चैनल पे ज़्यादातर वही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे एमएस एक्सेल से हमने 20 क्वेश्चन रखा है और एमएस वर्ड से जो है 20 क्वेश्चन और एमएस पावर पॉइंट से 20 क्वेश्चन। टोटल हम 60 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। टीसीएस ऑफिशियल क्वेश्चन है और बेल्ट्रॉन कोर्स के लिए जो भी छात्र कोर्स लेना चाहेंगे तो आप व्हाट्सअप कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग आंसर अगर मालूम है तो आंसर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे ही रेगुलर आप लोग को इस चैनल के माध्यम से लगातार 15 दिन वीडियो मिलते रहेगा। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट मतलब पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में जो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होता है उसे रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको जानकारी देना है। शीट टैब पर राइट क्लिक करें और रीनेम पर क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन में ज़्यादा समय की उसमें उपत्ति होता है, ठीक है। इसलिए कम समय में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कशन करना, ठीक है। तो चलिए सेकेंड में यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। जो मेल मर्ज पढ़े होंगे टोटल उसमें 6 स्टेप होता है और 6 स्टेप यानी लास्ट 6 स्टेप में कंप्लीट होता है मेल मर्ज। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 6 स्टेप होता है मेल मर्ज में, ठीक है। चलिए 3 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू से पासवर्ड के साथ एक वर्कशीट इनस्क्रिप्ट की जा सकती है। यहाँ देखिए रिव्यू है, डेटा है, होम है और फाइल है। तो एमएस एक्सेल में यहाँ पर देखिए पासवर्ड के साथ इनस्क्रिप्ट की जो जाती है वो फाइल से की जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 4 में आपको जानकारी देना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता था। सबसे पहली कंप्यूटर था उसमें किस भाषा का उपयोग किया जाता था। यहाँ देखिए मशीन ही असेंबली उच्च स्तरीय फोर्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। हॉरिजेंटल, क्षैतिज मतलब इसका इंग्लिश हो गया है हॉरिजेंटल, कितने विकल्प उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर जो है 8 हो जाएंगे, डी नंबर आंसर, ठीक है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कुल जो है 8 विकल्प होता है, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पे हॉरिजेंटल बार को ओपन कीजिएगा तो उसमें देखेंगे टोटल 8 प्रकार के जो है संरेखण अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 7 में आपको जानकारी देना है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 इंसर्ट मेन्यू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इंसर्ट मेन्यू है, जैसे होम इंसर्ट, तो इंसर्ट में देखेंगे चार्ट होता है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी होता है और टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। बाकी एनिमेशन जो होता है ये एनिमेशन एक तरह से ये मेन्यू होता है, ठीक है। तो इंसर्ट से आप चार्ट, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स ये सब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है। तो चार्ट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। सबसे पहला है पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट, लाइन चार्ट। तो पाई चार्ट होता है, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट भी होता है। बाकी टेक्स्ट बॉक्स ये कोई चार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 9 में आपको जानकारी देना है विंडोज एक्सपी में एक फाइल को हटाने के बाद इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने विंडोज एक्सपी में कोई भी मतलब फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दी है तो बाय डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन में चले जाता है, ठीक है। तो आप उसे वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। तो यही आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे रिसाइकल बिन, भविष्य के लिए सेंड फोल्डर से, ट्रेस फोल्डर से और डिलीटेड आइटम फोल्डर से। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू से न्यू स्लाइड विकल्प होता है। पिछले वीडियो में इसके रिगार्डिंग हम पूरा विस्तार से जानकारी दी होंगे। एमएस पावर पॉइंट में होम मेन्यू में देखेंगे स्लाइड में होता है, स्लाइड में होता है न्यू स्लाइड, वहाँ से 9 प्रकार के स्लाइड
इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के लेआउट होता है। तो यहाँ पे जानकारी में पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू से न्यू स्लाइड विकल्प होता है। ठीक है, तो स्लाइड होता है होम मेन्यू में, देखेंगे होम मेन्यू में स्लाइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेन्यू, तो यहाँ पे मेन्यू पूछा गया है तो होम मेन्यू होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे, इसको आप सुधार कर लेंगे, होम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि यदि MS एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे आपको जानकारी देना है, ये पिछले साल पूछा भी क्वेश्चन है कि 2 सेल में कोई डाटा है और उसे एक सेल में करना है तो मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन फार्मूला मेन्यू में फंक्शन की श्रेणी नहीं है। यहाँ पे आपको जानकारी देना है, जो फार्मूला फंक्शन लाइब्रेरी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए पवल टेबल है, उसके बाद डेट एंड समय होता है, वित्तीय लॉजिकल। तो यहाँ देखिए पीवल टेबल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। बाकी यहाँ पे डेट एंड टाइम होता है, फंक्शन लाइब्रेरी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसके बाद वित्तीय होगा, लॉजिकल भी होता है, बाकी पिवट टेबल ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए सबसे पहला है व्यू, होम, फाइल, इंसर्ट। तो फाइल में देखेंगे सबसे पहला न्यू होता है, ओपन होता है, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, पब्लिश और ईमेल और क्लोज। तो टोटल 9 प्रकार के उसमें विकल्प होता है। ठीक है, तो MS वर्ड में फाइल मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जानकारी देना है कि MS एक्सेल में निम्न में से किस टेम में फ्रीज पेन विकल्प पाया जाता है। ये पिछले साल पूछा भी क्वेश्चन है। फार्मूला है डेटा इंसर्ट व्यू, तो व्यू में देखेंगे विंडोज में फ्रीज पेन होता है। ठीक है, आगे उसका क्या काम होता है उस पर भी हमने डिस्कशन किया है, आगे आप लोग देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। MS एक्सेल में फ्रीज पेन जो होता है वो व्यू मेन्यू में होता है। ठीक है, उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, जिस पे आप काम करते होंगे, जोड़ घटाव गुना भाग या कोई डाटा शीट बनाना चाहते हैं तो MS एक्सेल में कहाँ पे करते हैं। यहाँ देखिए ग्रिड लाइन, मार्क शीट, ब्लैक शीट, वर्क शीट। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। आप जो वर्कशीट दिखाई दे रहा है उस पर आप कोई भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डैश डैश का उपयोग करेंगे, डाउन एरो, N, F1 और P। तो सीधा सा बात यहाँ पे समझिए, पिछली स्लाइड की जब बात होगा तो वहाँ पे आपको P करना है। ठीक है, P करेंगे तो आप पिछला स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, ये तभी होगा जब आप स्लाइड शो को मतलब चालू किए होंगे और वहाँ पे P करेंगे तो पिछला स्लाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में 3 बार क्लिक किस लिए किया जाता है। यहाँ देखिए सबसे पहला होता है 2 बार क्लिक, 3 बार क्लिक और 4 बार और 5 बार। तो सबका अलग अलग सेंटेंस होता है। यहाँ पे पूछा गया है 3 बार क्लिक किस लिए किया जाता है। टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को हटाता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को कॉपी करता है। तो यहाँ देखिए MS वर्ड में अगर 3 बार क्लिक करेंगे तो एक मतलब पैराग्राफ आपका जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे देखेंगे ये नंबर हो जाएंगे। अगर आप कोई भी टेक्स्ट पे माउस को डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड जो है आपका सिलेक्ट होगा। अगर 3 बार क्लिक करते हैं तो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, और एक सेंटेंस कहिए या एक पैराग्राफ। ठीक है, और 4 बार जब करते हैं तो मतलब पूरा पैराग्राफ आपका जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ तक सेलेक्ट होगा, और 5 बार करते हैं तो पूरा पेज जो है आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा जानकारी में दिया गया है कि MS वर्ड में 3 बार क्लिक किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे मतलब ऑप्शन में ही दिया गया है टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को चयन करता है। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि पैराग्राफ को मतलब एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता है, सीधा यहाँ पे टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को चयन करता है। चयन की बात आ गया तो चयन करता है, सिर्फ चयन होता है, सिलेक्ट होता है, ना कि हटाता है और ना ही पैराग्राफ को कॉपी करता है। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करता है। यहाँ पे क्लियर ही नहीं दिया गया है कि टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को मतलब पैराग्राफ को सिर्फ मतलब जो है सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि MS
एक्सेल में किसी पंक्ति यानी रॉ की अधिकतम ऊंचाई लगभग डैश डैश के बराबर बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 5 है, 20 और 15। देखिए MS एक्सेल में पंक्ति यानी रॉ की जो अधिकतम ऊंचाई होता है वो 15 होता है, ठीक है। और अधिकतम जो होता है वो देखेंगे तो 4 से 9 होता है, ठीक है। और कॉलम की विड्थ जो होता है, कॉलम का विड्थ मतलब चौड़ाई, वो बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है, ठीक है। और अधिकतम 255 होता है। तो ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में Alt प्लस शिफ्ट प्लस के इस कुंजी का उपयोग डैश डैश के लिए करते हैं। तो आगे यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे 19 में, 19 के बाद 20 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए जानकारी दिया गया कि MS वर्ड में Alt प्लस शिफ्ट प्लस के इस कुंजी संयोजक का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए केवल लेवल को प्रिंट करने के लिए, किसी मेल मर्ज के प्रीव्यू पाने के लिए, डेटा सोर्स को प्रिंट करने के लिए और मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए। तो अल्ट शिफ्ट और के का जो मतलब काम होता है MS वर्ड में, जब मेलिंग आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, अल्ट और शिफ्ट और के करेंगे तो आप जो भी मेलिंग बनाए हैं उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प डैश डैश पर किसी विंडो में उपलब्ध होता है। देखेंगे फाइल होता है होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, तो ये सब मेन्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है ये सब क्या है, रिबन है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, ये सब मेन्यू बार होता है, ठीक है। उसके बाद 21 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में Alt शिफ्ट और N इस कुंजी संयोजक का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। देखेंगे मेलिंग जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो भी शॉर्टकट कुंजी होता है वो अल्ट से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था अल्ट शिफ्ट और के, तो ये जो है प्रिंट मतलब प्रीव्यू देख सकते हैं मेलिंग का, ठीक है। और यहाँ पे जानकारी देना है अल्ट शिफ्ट एन से इस कुंजी का संयोजन डैश डैश क्लिक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए, नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, मेल मर्ज डाटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए और डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ड में मतलब जो मेलिंग बनाए हैं उसे आप प्रिंट करना चाहेंगे तो अल्ट शिफ्ट और M के साथ आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट को मर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है अल्ट शिफ्ट और N। तो इसका राइट आंसर जो A नंबर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 22 में आपको जानकारी देना है। देखेंगे IP एड्रेस से जो है हर एक साल एक क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है इस एड्रेस के क्लास का पता लगाए। जैसे यहाँ के 231 है तो सबसे पहला एक क्लास में जो होता है 0 से लेकर 127 तक होता है, ठीक है। और B क्लास में जो होता है 128 से लेकर 191 तक होता है, ठीक है। और क्लास C में जो होता है 192 से लेकर 223 तक होता है, ठीक है। और क्लास D में जो होता है 224 से लेकर 239 है। तो यहाँ पे 2 से 31 पूछा जा रहा है तो ये इसका क्लास एड्रेस जो है D नंबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि D में जो है 200 मतलब 24 से लेकर 239 तक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप अगर IP एड्रेस को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दी है कि क्लास एड्रेस को किस तरह से याद करना है। जैसे A में जो है 0 से 127 होता है, B में जो होता है 128 से लेकर 191 होता है, ठीक है। और C में जो होता है 192 से लेकर के 223 तक होता है, ठीक है। और D में जो होता है 224 से लेकर 239 और E क्लास में जो होता है 240 से लेकर 255 तक होता है। तो ठीक है, तो टोटल 6 प्रकार के मतलब क्लास होता है, इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि इसमें से हर एक साल जो है 1 नंबर का क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं होता है। देखेंगे MS एक्सेल में एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम होता है, उसमें देखेंगे क्या सब होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, मीन होता है, सम होता है, बाकी क्लिप आर्ट ये नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। बाकी तीनों विकल्प होता है एवरेज, मैक्स, मीन, ठीक है। और एवरेज जो है दो संख्याओं के बीच का जो है मतलब एवरेज निकालने के लिए किया जाता है। और मैक्स का जो काम है, जैसे यहाँ पे 10 है, 20 है और 30 है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या
30 है, तो इसका काम है बड़ी संख्या को दिखाना, ठीक है। सम मतलब ये तो जोड़ने के लिए होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद 24 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में मर्ज एवं सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन को पकड़िए कि MS वर्ड में मर्ज एवं सेंटर करेंगे, मर्ज एवं सेंटर करेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी होगा, सबसे पहले अल्ट दबाएंगे तो वो हाईलाइट होगा आपका मेन्यू, ठीक है। और एच करेंगे तो होम मेन्यू आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। और एम करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर पे जाएगा, ठीक है। और सी करेंगे तो आपका मर्ज एंड सेंटर जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, अल्ट एच प्लस एम प्लस सी, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजक का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष यानी सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए शिफ्ट प्लस होम है, अल्ट प्लस होम है, कंट्रोल अल्ट है, कंट्रोल प्लस होम है। तो सबसे ऊपर जाना है, मान लीजिए बहुत सारा पेज है, 20 पेज है आपके MS वर्ड में, और सबसे नीचे वाले पेज में है और एक बार में ही चाहते हैं आप सबसे ऊपर में जाना 1 नंबर पेज पे, तो उसके लिए कंट्रोल होम दबाएंगे तो सबसे ऊपर में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टेबल में न्यूनतम संख्या होता है। देखिए MS वर्ड में सबसे पहला टेबल में जो है रॉ और कॉलम होता है, ठीक है। तो न्यूनतम आपको जानकारी देना है कि न्यूनतम टेबल कितना होता है, 3 है, 63 है, 1 है, 0 है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में न्यूनतम टेबल, तो टेबल न्यूनतम जो है 1 मतलब 0 इंसर्ट कर सकते, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टेबल में न्यूनतम संख्या होता है, तो न्यूनतम जो होता है 1/1 होता है, ठीक है। MS वर्ड में जो आप लोग जब भी टेबल को इंसर्ट करने जाएंगे तो उसमें अधिकतम जो मतलब कॉलम इंसर्ट करते हैं वो 63 करता है, और रॉ जो इंसर्ट करते हैं 32,567 करते हैं, ठीक है। और टेबल में न्यूनतम जो होता है 1/1 होता है, 1/1 होता है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 10/8 का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखिए, ये मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेबल में न्यूनतम संख्या होता है, तो न्यूनतम जो होता है 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है 0 होना चाहिए इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। न्यूनतम जो है 0 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे यही बात रहता है कि रॉ और कॉलम न्यूनतम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, तो 1/1 होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ टेबल न्यूनतम पूछा गया है तो वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है और उसमें आंसर जो है 0 लगाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। जब यहाँ पे रॉ और कॉलम की चर्चा होती तो 1/1 हो सकता था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार जो है यहाँ पे डी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो का पूर्व निर्धारित नाम डैश डैश होता है। तो आप जब भी मतलब MS वर्ड का कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप उसे सेव कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप कोई भी नाम से बिना नाम के सेव करते हैं तो देखेंगे डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से जो है वो सेव हो जाएंगे। अगर आप मतलब पावर पॉइंट का कोई भी प्रस्तुति यानी स्लाइड को सेव करते हैं तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सेल मतलब सीट को अगर आप सेव करते हैं बिना नाम के तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बुक फर्स्ट के नाम से सेव हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखने का चीज़ है, ठीक है। तो MS वर्ड का जो है डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया सबसे पहला क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे मर्ज एवं सेंटर, फॉर्मेट पेंटर जो है वो एडिटिंग ग्रुप में, सॉरी एडिटिंग नहीं क्लिपबोर्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद मर्ज एवं सेंटर जो होता है वो आपको अलाइनमेंट में मिल जाएंगे, रेप टेक्स्ट ये भी आपको अलाइनमेंट में मिल जाएंगे। बाकी व्यू जो होता है वो एक तरह से मेन्यू है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग में नहीं आती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। बाकी ये तीनों जो है फॉर्मेटिंग फंक्शन का हिस्सा है, ठीक है।
उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है कि मेल मर्ज विजार्ट में कितने चरण शामिल होता है। मेल मर्ज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मेल मर्ज जो है टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट का एक सही रॉ एड्रेस है। तो यहाँ देखिए 3B है, ए है, उसके बाद C5 और 25 है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का एक सही रॉ एड्रेस है। तो राइट आंसर जो है इसका सी नंबर हो जाएंगे। सबसे पहला कॉलम होता है और उसके बाद रॉ आती है, ठीक है। बाकी ये कोई मतलब सेल एड्रेस नहीं है। उसके बाद 3B ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, C5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में कॉलम के डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितना होता है। आगे भी हम चर्चा किए होंगे। कॉलम का डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 8.43 होता है और अधिकतम जो होता है वो 255 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में मर्ज एवं सेंटर ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। देखेंगे होम मेन्यू में अलाइनमेंट में मर्ज एवं सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको जानकारी देना है कि उसमें कौन कौन सा ऑप्शन होता है। मर्ज एवं जस्टिफाई है, उसके बाद यहाँ देखिए मर्ज एवं सेंटर है। मर्ज एवं सेंटर ये होता है, ठीक है। अनमर्ज ये भी होता है, मर्ज एक्रॉस ये भी होता है, बाकी मर्ज एवं जस्टिफाई ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद करना होगा। उसके बाद 34 में आपको जानकारी देना है कि वर्कशीट में फ्रीज पेन का कार्य क्या है। तो फ्रीज पेन किस मेन्यू में होता है, तो वो मतलब व्यू मेन्यू के विंडोज ग्रुप में फ्रीज होता है। फ्रीज पेन में जो है टोटल 3 मतलब विकल्प होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रीज पेन में टोटल 3 जो है विकल्प होता है। फ्रीज पेन होता है, फ्रीज मतलब फर्स्ट रॉ होता है, उसके बाद फ्रीज कॉलम होता है, 3 ऑप्शन उसमें होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहीं पे आपको जानकारी देना है कि वर्कशीट में फ्रीज पेन का कार्य क्या है। पेज लेआउट बदलना, वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय रॉ और कॉलम लेवल को दृश्यमान रखना। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। जैसे आप लोग अगर पढ़े होंगे MS एक्सेल में, जैसे आपका फर्स्ट सेल एड्रेस में राम इज गुड बॉय है और आप लोग स्क्रॉल करते जा रहे हैं ऊपर की ओर और आप चाहते हैं कि आपका पहला जो ये दृश्यमान मतलब दिखाई देते रहे और स्क्रॉल ऊपर माथे होते रहे, तो उसके लिए आप फ्रीज पेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 35 में आपको जानकारी देना है प्रिंटर। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे 35 नंबर का कि प्रिंटर रिजोल्यूशन को किस संदर्भ में मापा जाता है। रिजोल्यूशन होता है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर प्रति सेकेंड, लाइन प्रति सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में डॉट पर इंच, उसके बाद पेज पर मिनट। तो प्रिंटर का रिजोल्यूशन जो है डॉट पर इंच में मापा जाता है, ठीक है। और प्रिंटर की जो गति होता है वो पेज पर मिनट मापा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आप लोग 3-4 बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। प्रिंटर का रिजोल्यूशन जो है डॉट पर इंच पर मापते हैं। उसके बाद 36 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो वर्तमान अगर आपको समय लानी है तो यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस डेट है, उसके बाद शिफ्ट प्लस डेट है और कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 37 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए वर्तमान समय, तो यहाँ पर देखिए Alt+T है, कंट्रोल प्लस Alt+S है, उसके बाद शिफ्ट प्लस L है, उसके बाद शिफ्ट Alt और T है। तो MS वर्ड में जो अगर आप वर्तमान समय मतलब समझ सकते हैं, अभी आपका मान लीजिए 10:16 हो रहा है, तो ये आपको कैसे इंसर्ट करना है, MS वर्ड की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी होता है शिफ्ट Alt और T होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 38 में आपको जानकारी देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की कम्युनिकेशन इज यूज टू प्रिंट प्रीवियस इन MS वर्ड।
MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, आप उसे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो यहाँ देखिए कंट्रोल F2 है, कंट्रोल F3 और कंट्रोल F4 और कंट्रोल F5। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। कंट्रोल F2 से जो है आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी कंट्रोल प्लस F3 से जो है आप चेंज केस जो है बदल सकते हैं, चेंज केस कर सकते हैं। अब बाकी कंट्रोल F4 से जो है आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे 39 में यहाँ पे जानकारी देना है, वेयर यू फाइंड द रूलर चेक बॉक्स इन MS वर्ड। आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में जो रूलर बार होता है, ग्रिड लाइन, इसको हाइड और अनहाइड कहाँ से करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है व्यू मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम, रिव्यू। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे ए नंबर हो जाएंगे। व्यू मेन्यू में देखेंगे शो एवं हाइड मतलब जो है समूह में, मतलब ग्रिड लाइन को छुपाने और दिखाने का ऑप्शन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 40 में आपको जानकारी देना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 MS वर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजी है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस F1 दबाने से क्या होता है, चेक स्पेलिंग, उसके बाद प्रिंट प्रीवियस, उसके बाद ओपन द हेल्प पेज, शो और हाइड द रिबन। तो देखेंगे MS वर्ड में कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो आप होम, इंसर्ट और पेज लेआउट ये सब जो भी मेन्यू में रिबन देख रहे वो हाइड हो जाएंगे। कंट्रोल F1 से हाइड हो जाएंगे और कंट्रोल F1 फिर से दबाएंगे तो अनहाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, शो और हाइड द रिबन। ठीक है, उसके बाद 42 में आपको जानकारी देना है कि IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे स्टूडेंट सब फंस जाते हैं कि IPv6 का जो एड्रेस साइज होता है, साइज जब भी पूछेंगे तो वहाँ पे मतलब 64 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखेंगे, जब साइज जब भी पूछेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएंगे। ठीक है, और जब भी यहाँ पे इसका रेंज पूछेंगे तो 128 हो जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। IPv6 का जो रेंज होता है वो 128 होता है और बाकी साइज की जब भी बात होगा तो वहाँ पे 64 होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूजन करते हैं। उसके बाद 43 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में र और कॉलम के प्रतिच्छेदन को किस रूप में जाना जाता है। जब भी र और कॉलम की बात होगा तो ये दोनों मिलकर एक सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 44 में आपको जानकारी देना है कि एक डॉक्यूमेंट को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए, देखिए एक डॉक्यूमेंट को कई व्यक्ति का जब भी नाम आ जाएंगे तो उसके लिए हम मेल मर्ज का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कोई एक लेटर है, सेम लेटर है, जैसे बेल्ट्रॉन का ज्वाइनिंग लेटर है वो सबका सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग मतलब पर्सन को भेजना होता है तो उसके लिए डाटा सोर्स पहले ही बना लेंगे और बाकी हम जो एक मतलब लेटर को जो है काफ़ी सारे मतलब पर्सन के पास भेजना है तो उसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ देखें सी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 45 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट यानी मतलब समझ सकते हैं, कुछ पर्सनल कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे या यूजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए आप अपना फ़ोटो ही बनाना चाहेंगे तो आप पर्सनल काम के लिए फ़ोटो बनाएंगे। ठीक है, या पब्लिश के लिए बना सकते हैं तो वो जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब उसके लिए अलग से जो है एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करना होगा। जैसे वीडियो एडिटिंग ही करना है उसके लिए अलग से आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों करने के लिए किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 46 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ऊपर में हमने डिस्कशन किया था चेंज केस के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो टोटल चेंज केस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला सेंटेंस केस होता है, उसके बाद लोअर केस, अपर केस, टोंगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट F3 से जो है चेंज केस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 47 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया है स्पेलिंग मिस्टेक।
यहाँ पे आपको जानकारी निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ देखिए वर्ड प्रोसेसर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउज़र, तो ये जो है ओएस जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वर्ड प्रोसेस होगा, डेटाबेस होगा, इंटर यानी ब्राउज़र जो है क्रोम जैसे हो गया, ये सब जो है एप्लीकेशन है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद 48 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी पंक्ति यानी रो की ऊंचाई को समायोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ति या कॉलम में पूरी तरह से फिट हो जाए। जैसे मान लीजिए आप वर्कशीट में कार्य कर रहे हैं, कोई सेल में राम इज गुड वह लिखते हैं और देखेंगे ये सेल से जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे, ये सेल को जो ऑटोमेटिक ये अपना जितना बड़ा में होगा वो अपना एडजस्ट कर लेगा। तो इसके लिए हम ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करते हैं, ठीक है, ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए ऑटो राइट है, इसको आप सुधार कर लेंगे। ऑटो देखेंगे जब भी आप सेल में जाएंगे, सेल में उसमें फॉर्मेट नाम का विकल्प होता है, उसके अंदर जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है, डिफ़ॉल्ट हाइट होता है, ठीक है। ऑटो फिट टू विंडो होता है, उसके बाद ऑटो फिट रो होता है, ऑटो फिट सीट कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो ए नंबर हो जाएंगे, ऑटो फिट टू कॉलम हो जाएंगे। इसको आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। ऑटो फिट टू कॉलम हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे ऑटो फिट टू कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 49 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में टोटल कितने प्रकार के चेंज केस होता है। अभी हम जस्ट इस पर डिस्कशन किए हैं। चेंज केस जो होता है वो टोटल 5 प्रकार के होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 50 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में कुल कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है। तो MS वर्ड में टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद 51 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में रिव्यू टैब को हाईलाइट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, देखेंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू होता है, ठीक है, और एक रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी रिव्यू टैब को हाईलाइट कैसे करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। अल्ट के साथ R दबाएंगे तो आप रिव्यू टैब को हाईलाइट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किए हैं इसके ऊपर, आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिनको कन्फ्यूजन है। बाकी उसके बाद 52 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में अधिकतम कितना रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड की बात हो रहा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे 32,767। आप MS वर्ड में रॉ इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम जो है अधिकतम 63 इंसर्ट कर सकते हैं। और आप MS एक्सेल में रॉ जो इंसर्ट कर सकते हैं 10,48,576 और कॉलम जो इंसर्ट करेंगे 16,384। ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद 53 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम इस पर डिस्कशन किए हैं। MS वर्ड में टोटल 63 कॉलम जो है अधिकतम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। देखिए MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज होता है वो 1638 होता है, ठीक है। उसके बाद 55 पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग विकल्प होम मेन्यू की समूह में होता है, फॉन्ट, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, एडिटिंग। तो MS वर्ड में क्लियर फॉर्मेटिंग जो होता है वो एडिटिंग ग्रुप में होता है, ठीक है। उसमें टोटल 4 प्रकार के विकल्प होता है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कमेंट, क्लियर कंटेंट और क्लियर ऑल। टोटल 4 प्रकार के विकल्प होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 56 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार देखेंगे वो टाइटल बार में होता है सबसे कोनमा पे क्विक एक्सेस टूल बार, उसमें टोटल बाय डिफ़ॉल्ट जो है कितने विकल्प होते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में 3 विकल्प होता है, ठीक है। सबसे पहला सेव, अनडू और रीडू बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी आप उसे कस्टमाइज करके उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 57 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में ड्रॉप कैप डिफ़ॉल्ट रूप से कितने लाइनों पर सेट होता है। ड्रॉप कैप जो है वो इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट में होता है, ठीक है, टेक्स्ट समूह में होता है ड्रॉप कैप। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है देखेंगे 3 लाइनों पे सेट होता है। जैसे मान लीजिए राम इज गुड बॉय लिखे है
तो देखेंगे सबसे पहला अक्षर जो बड़ा हो जाता है, ड्रॉप कैप लगेंगे तो पहला अक्षर वो बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। और वो बड़ा अक्षर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 लाइनों पर सेट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएंगे। और अधिकतम जो है आप 10 लाइनों पर सेट कर सकते हैं। कोई पेपर आउट देखे होंगे, सबसे पहला जो लाइन होता है वो बड़ा होता है, 3 लाइनों को कैप्चर करता है और अधिकतम जो है वो 10 लाइन को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 3 हो जाएंगे। डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 और अधिकतम जो है 10 और न्यूनतम 1 लाइन पर ये सेट होता है। ये पिछले साल पूछा भी गया है, अब की बार जो 100% ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट या अधिकतम या न्यूनतम पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 58 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। MS वर्ड में फुट नोट और इंड नोट जो होता है वो रेफरेंस मेन्यू में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में फुट नोट जो इंसर्ट करते हैं तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यहाँ पे अल्ट कंट्रोल डी है, उसके बाद अल्ट कंट्रोल ऐप है, शिफ्ट ऐप है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे बी नंबर हो जाएंगे। अल्ट कंट्रोल ऐप करेंगे तो फुट नोट जो है इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और MS वर्ड में इंड नोट जो आप इंसर्ट करेंगे, इंड नोट, तो इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है अल्ट कंट्रोल डी होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फुट नोट में पहला लेटर ऐप आता है तो इसका शॉर्टकट कुंजी जो होता है अल्ट कंट्रोल ऐप होता है। बाकी इंड नोट में देखेंगे इंड नोट, तो इसमें उच्चारण जो है डी का आ रहा है, इंड नोट, तो ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं। इंड नोट में जो है लास्ट में अल्ट कंट्रोल डी होता है, बाकी फुट नोट में अल्ट कंट्रोल ऐप होता है। तो काफ़ी आसान है याद करना। बाकी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे छात्र देखे हैं, एक क्वेश्चन का हमने उसमें आंसर रखा था तो 4-5 स्टूडेंट उसमें कमेंट किए थे। उसका मतलब जो हम बताए होंगे उस वीडियो में कि कोई भी टेक्स्ट को मतलब लेफ़्ट साइड से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो कंट्रोल एल होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए। उसमें काफ़ी सारे छात्र कंट्रोल शिफ्ट एल लगा दिए थे, तो आप अपना सुधार कर लेंगे। कंट्रोल एल से जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है और कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको आंसर करना है कि MS वर्ड 2016 में कुल कितने प्रकार के व्यू होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आप लोग बेल्ट्रॉन को करेक्ट करना चाहेंगे तो ये काफ़ी प्रश्न है आप लोग के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि MS वर्ड में टोटल कितना व्यू होता है और कौन कौन सा व्यू होता है, ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले आगे आप लोग के लिए क्वेश्चन इसी तरह से लाते रहे, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन करना इसमें भी और समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाए और आंसर बताते चले, तो ऐसे में जो मतलब कमज़ोर छात्र होंगे तो उसको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब बाकी थोड़ा हम डिस्कशन कर देते हैं तो आप लोग को मतलब रिवाइज भी हो जाता है। बाकी इसमें आप लोग कितना आंसर कर पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। काफ़ी कम समय है आप लोग के लिए, तो आप लोग रेगुलर रूप से तैयारी करते रहिए, CBT आराम से निकल जाएगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।